और बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही, जहां पर श्यामपुर थाना क्षेत्र में नीलेश्वर मंदिर के पास देर रात बेकाबू ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। काशीपुर के प्रतापपुर के पास एक बस पलट गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि ये बस रामनगर की ओर से शिवांगी धागे कंपनी के वर्कर्स को लेकर आ रही थी, जहां पर प्रतापपुर के पास बस पलट गई। घायलों की हालत चिंता के बाहर बताई जा रही है। उधर चमोली हादसे के बाद यूपीसीएल की कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। न्यूज 18 ने इस हादसे की गंभीरता को लेते हुए उत्तराखंड में और भी ऐसी जगहों को सामने लाने का प्रयास किया, जहां बरसात के सीजन में कभी भी हादसा हो सकता है। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं ऋषिकेश की चारधाम यात्रा आईएसबीटी टर्मिनल को जोड़ने वाली सड़क का हाल। आधा किलोमीटर की सड़क पर नगर निगम ने नदी को कूड़े से बचाने के लिए लोहे की 10 फीट की दीवार खड़ी कर दी है और इस जाली वाली दीवार के साथ फुटपाथ भी बना दिया गया है, जिस पर पर्यटकों के साथ साथ रोज लोगों के आने जाने का सिलसिला बना रहता है। इसी लोहे की जाली से सटाकर यूपीसीएल ने 5 बड़े बड़े ट्रांसफार्मर भी लगा रखे हैं। बारिश आती है, कभी भी कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। जैसे घटना आपने देखी है, चमोली में हुआ है, घटना घटी है, उससे कभी हो सकती है। मैं ऊर्जा निगम को इस विषय में कई बार अवगत करा चुका हूँ, कई बार बोल भी चुका हूँ इस विषय में, और ऊर्जा निगम मौन रहता है इस विषय में। तो मेरी यही शिकायत है ऊर्जा निगम से कि सख्त इस पर वो ध्यान रखे और संज्ञान ले। चमोली हादसे के बाद न्यूज 18 ने एक मुहिम चलाई है कि ऊर्जा निगम की लापरवाही को सबके सामने लाया जाए। किस तरह से लगातार ट्रांसफार्मर जो हैं वो सड़कों के किनारे बना दिए गए हैं और सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। यह है आईएसबीटी की रोड, जो चंद्रभागा पुल को आईएसबीटी से जोड़ती है। इस आधा किलोमीटर की रोड में लोहे की एक जाली लगी हुई है, फुटपाथ है और इसके पास ही लगभग 5 ट्रांसफार्मर हैं जो इसको छूते हुए जा रहे हैं। बरसात के सीजन में कोई भी हादसा इसमें हो सकता है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज 18। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील के अंतर्गत गंगनानी में बादल फटने की खबर सामने आई है, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है। इस क्षेत्र में रह रहे लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। कई वाहन मलबे में दब गए तो मलबे ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। एक टूरिस्ट कॉटेज में मलबा घुस जाने से वहां रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। पूरी रात यहां रहने वाले लोग जागते हुए नजर आए। नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लोग बाल बाल बचे हैं। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के परिसर में भी मलबा घुस गया। एसडीआरएफ को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रुकवाया गया। एसडीएम बड़कोट खुद मौके पर पहुंचे, नुकसान का जायजा लिया। यमुनोत्री हाईवे पिछले 18 घंटे से बंद है। वहीं भारी बारिश होने के चलते कई जगहों पर रास्ता बाधित है, जिसे खोलने की कवायद की जा रही है और इन सब के बीच कई जगहों पर यात्री और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। जैसे ही हमको सूचना मिली है, वैसे ही एसडीआरएफ, हमारी फायर और पुलिस ने रात ही में आके रेस्क्यू किया है और सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अभी भी हमारा रेस्क्यू चल रहा है। जैसे पेड़ कटे हुए हैं तो पेड़ जो गिरे हुए हैं उनको हमारी एसडीआरएफ और फायर रेस्क्यू में लगी हुई है और जल्दी ही स्थिति हम सामान्य कर लेंगे। श्री मोती सिंह बिष्टा सर, रात को तो हमने अपने कैसे करके अपने आप को बचाया। सर हो गए थे मकान सब, मकान भी, गाड़ी भी दब गई, गाय भी ठीक है, गाय सब दब गया। रात के 12 बजे के बाद से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो 2 या 2:15 के आसपास के समय पे ये बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई थी। फिर मैंने अपने कोवर्कर जो विशाल है, मेरे साथ काम करता है, उसको मैंने आवाज़ दी। फिर रात को कॉल करके उसे जैसे उठाया तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश से पत्थर आ रहे थे। फिर हम जैसे यहाँ से रूम से बाहर निकले, हमें 2 मिनट का समय मिला, उसके अकस्मात ये सारे चीज़ें गायब हो गई हैं। जी, कल रात अतिवृष्टि के कारण यहाँ पे भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं।
जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित है अभी, और कुछ घरों को और वाहनों को भी नुकसान हुआ है। कुछ पशुओं की भी हानि हुई है 2। अभी यहाँ पे मौके पे सारी हमारी PWD, NH, फॉरेस्ट, NDRF, SDRF सब लोग मौके पे हैं। और एक बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां पर पुरोला में बादल फट गया। बादल फटने से रतेड़ी गांव की लहलहाती खेती तबाह हो गई है। उफान पर यहां पर मालगाड़ है। इसके अलावा पुजेली को जोड़ने वाला पुल भी बह गया है। बादल फटने से जो हालात यहां पर बने हुए हैं, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। बादल फटने की घटना घटी है पुरोला में, और बादल फटने से रतेड़ी गांव की लहलहाती खेती पूरी तरीके से तबाह हो गई है। इसके अलावा मालगाड़ उफान पर है और पुजेली को जोड़ने वाला पुल भी बादल फटने की वजह से बह गया है। उत्तरकाशी के धोंतरी बाजार में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों के भवन, वाहन और खेतों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ग्रामीण घरों में घुसे मलबे को साफ करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा मलबे में फंसे वाहनों को भी निकालने की कोशिश की जा रही है। पिथौरागढ़ के बंगापानी क्षेत्र में बीती रात हुई भारी बारिश ने तांडव मचाया। यहां तेज बारिश के चलते बंगापानी जाराजीबली रोड 200 मीटर तक बह गई है। बताया जा रहा है कि पानी का तेज बहाव रोड को अपने साथ बहा ले गया। ग्रामीणों की माने तो क्षेत्र में फटने से तबाही मची है, लेकिन प्रशासन बादल फटने की घटना से इनकार कर रहा है। सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया। चमोली में देर रात से मूसलाधार बारिश से जगह जगह सड़क मार्ग बाधित हो गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी मलबा आने की वजह से कई जगहों पर बंद है, और बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों का और भी बुरा हाल है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हालांकि पागल नाला, टगड़ी, छिनका, कंचनगंगा में खोल दिया गया है। पीपलकोटी और नंदप्रयाग में मार्ग खोलने का काम किया जा रहा है। बारिश के कारण सड़कों के बंद होने का सिलसिला जारी है। शनिवार की सुबह हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाली रोड भी 2 गांव के पास भारी मलबा आने के चलते बंद हो गई, जिससे नेशनल हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई। उधर चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है। बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर पहले कंचनगंगा में एक टेम्पो ट्रेवलर्स नदी के बीचों बीच फंस गया। आनन फानन में यात्रियों को वाहन से बाहर निकाला गया। सहिया में भारी बारिश के चलते जलस्तर बढ़ने से अमलाव नदी उफान पर है, और अमलाव नदी लगातार किनारों का कटाव भी कर रही है। सहिया में अमलाव नदी किनारे बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी खतरे की जद में है। उत्तरांचल विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज देहरादून में शिक्षकों को देश के विख्यात शिक्षाविद पढ़ाने पहुंचे। उत्तरांचल विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज देहरादून में आज से 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। लॉ कॉलेज देहरादून का ये एक रेगुलर प्रोग्राम है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसकी इस दफे विशेषता यह है कि देश के नामचीन विश्वविद्यालयों के 4 कुलपति सहित बहुत ही विद्वान प्रोफेसर्स को हमने बुलाया है, और वो लॉ कॉलेज देहरादून के टीचर्स को ट्रेन करेंगे। न केवल लॉ कॉलेज देहरादून के टीचर, परंतु विभिन्न विश्वविद्यालयों के टीचर भी इस प्रोग्राम का लाभ उठा रहे हैं। एक्चुअली अगर किसी भी टीचर की आप रेस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन 3 मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं। टीचिंग को अगर आपको शार्पन करना है तो FDP, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ऐसी हेल्प है, ऐसी चीज़ है जो कि फैकल्टी के न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ कनेक्ट कर सकता है, न्यू इनोवेशंस के साथ कनेक्ट कर सकता है। जैसे कि अभी वाइस चांसलर राव साहब ने बताया कि भाई 4.0। यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।